हेलो दोस्तों, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड। तो जैसे मैंने बोला था उस तरह से आज मैं शेयर करूँगी, सिर्फ मसाले बनाऊँगी इसमें। घर में भी ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गए हैं तो साथ में बना लूँगी। तो सब चीज़ें मैंने यहाँ पे निकाल ली है, पूरा किचन भरा हुआ है क्योंकि डिफ़रेंट डिफ़रेंट चीज़ें चाहिए सभी मसाले में, तो मैंने पूरा एक-एक करके पूरा यहाँ पे लाके जमा कर दिया है। और ये सब मसाले हैं ना, मैंने इंटरनेट पर से ही सीखे हैं मोस्ट ऑफ़ दी। ये चाट का मसाला मेरी मम्मी से सीखा है, बाकी तो मोस्ट ऑफ़ दी चाट मसाला बनाया है वो मेरे तरीके से बनाया है। और 1-2 मसाले हैं जिसमें मैं अपने तरीके से 1-2 चीज़ें एक्स्ट्रा डालती हूँ। तो मैंने बहुत पहले से नोटबुक बना ली थी, लिस्ट ये सब चीज़ें कर लिया था और उसी को फ़ॉलो कर के बनाती हूँ। कई बार 1-2 चीज़ें एक्स्ट्रा ज़्यादा भी डाल देती हूँ, कभी मैंने कुछ देख लिया ना नया तो। तो ये बहुत पुरानी रेसिपीज़ हैं, लाइक मैं जब से यूएस में आई हूँ ना और जब से यूट्यूब देखना स्टार्ट किया है ना, तब से मेरे पास ये रेसिपीज़ है। कहाँ से मैंने नोट की वो मुझे याद नहीं है, पर मेरे पास नोट की हुई है। तो बस अभी जो मसाले के डिब्बे हैं ना, वो सबको मैं अपनी जगह पे रख लूँगी। ट्राई करूँगी कि अपनी जगह पे जाए। वैसे तो मेरी पैंट्री हो गई है मैश एकदम, और अभी दिवाली भी आने वाली है ना, तो मैं सबसे पहले पैंट्री से ही क्लीन करना स्टार्ट करूँगी। और यहाँ से स्टार्ट करते-करते किचन पहले क्लीन करूँगी, लाइक ड्रॉवर्स के अंदर का पोर्शन और ये सब। तो यहाँ से ही शुरू करने वाली हूँ। तो आज तो ऐसे मैश पैंट्री में ही ऐसे ही सब चीज़ें रख ली हैं। और थोड़े से मसाले ख़त्म हो गए थे तो नया लाई थी, तो उसको भी जार में भर लेते हैं। ये वाले जो खड़े मसाले होते हैं ना, होल स्पाइसेस ये वाले, वो ये वाले ब्रांड के बहुत अच्छे मिलते हैं, ग्रेन मार्केट के। मैंने बहुत सारी ब्रांड्स यहाँ पे ट्राई की है, पर इसकी जो फ्रेशनेस होती है ना, बहुत अमेजिंग होती है। और ये इंडिया को स्टोर है हमारे यहाँ पे, इंडिया को वहाँ पे मिल जाता है। मैंने दूसरी जगह पे नहीं देखा है, शायद मिलता भी होगा, पर एक बार ट्राई करना अगर मिलता हो तो। फ्रेशनेस और इतने अच्छे मसाले होते हैं ना, बिल्कुल भी एकदम खुशबूदार होते हैं और बिल्कुल भी ऐसे पुराने जैसे नहीं लगते। मैंने बहुत सारे दीप, लक्ष्मी हो गई, स्वाद हो गई, बहुत सारी ब्रांड ट्राई की, पर इतना फ्रेश वाला मुझे कभी भी नहीं मिला। और ये देखिए पैंट्री कितना मैश है ना, तो अच्छे से अरेंज करूँगी मैंने सोचा है इस बार तो। दिवाली के साथ-साथ में क्लीनिंग भी हो जाएगी और अच्छे से अरेंज भी हो जाएगा। और अभी ही देखो बारिश होने ही वाली है, क्लाउड्स आना स्टार्ट हो गए और मैं बहुत खुश हूँ। बारिश होगी तो मेरे प्लांट्स को बहुत अच्छा लगेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा, बारिश अच्छी लगती है। और ये नया वाला पीस लिली का प्लांट लाई थी। मैं क्रोगर गई थी कुछ चीज़ें लेने के लिए, ग्रेप्स लेने के लिए गई थी, तो मुझे बाहर दिखे, थोड़े से सेल में लगे हुए थे, बहुत कम प्लांट्स थे। ये वाला एक पीस लिली का बहुत बड़ा-सा प्लांट था, तो मैं बहुत टाइम से देख रही थी कि सेल में लगेगा तो मैं लाऊँगी, तो मुझे मिल गया होपफुली। और इसका पॉट भी बहुत अच्छा है, चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो मुझे बहुत पसंद है। इसके फ्लावर्स होते हैं ना, वो बहुत ब्यूटीफुल दिखते हैं। और बाहर है ना अंधेरा हो गया है ना, तो दिन का टाइम है फिर भी घर में एकदम डार्क लग रहा है। और वीर बैठा है अपने स्क्रीन टाइम लेके। इसका स्क्रीन टाइम है तभी मैं मसाले लेके बैठी हूँ। एक्चुअली हम लोग घर पे अकेले ही है, हस्बैंड और विनान दोनों गए हैं कुछ काम से। तो ये स्क्रीन यूज़ करेगा और मैं अपने मसाले की प्रिपरेशन कर लूँगी। It started raining. Look, lightning also. तो एकदम कड़ाके की ज़ोरों-शोरों से बारिश होने वाली है, स्टार्ट ऑलमोस्ट हो गई है और वीर को इस तरह से बहुत डर लगता है, तो उसने स्क्रीन छोड़ दिया है। इनफैक्ट विंडो पे साइड पे बैठा था ना, वहाँ से भी मूव हो गया, उसने कहीं पढ़ा होगा कि विंडो की साइड नहीं बैठना है। Too cloudy that side. Do it again. Do it please, 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 please. Please, 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 please. You're scared of thunderstorm? Are you scared of thunderstorm? Kind of. Kind of. No. 햇살이 너무 좋았어 그냥 모두 좋았어 널 Lamu 만나서 kede. 모든 게 다 잠에서 깨어나서 तो वीर को हेल्प करने का मन कर रहा था, पर उसे
बहुत डर लगता है, फायर होता है ना यहाँ पे, तो मैंने बोला थोड़ा-सा आ जाओ, थोड़ा-सा ट्राई कर लो, थोड़ा-सा यूज़्ड भी हो जाए किचन में आने का। बच्चे लोगों को छोटे हो ना तभी से अगर लाओ ना किचन में और ये सब कामों में इन्वॉल्व करो ना, तभी वो लोगों को नॉर्मल लगता है। थोड़े से बड़े हो जाए उसके बाद धीरे-धीरे लाओ ना तो उन लोगों को बहुत बोर होता है और वो समझते हैं कि नहीं किचन में हमारा कुछ काम नहीं है और हम नहीं करना चाहते, बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। छोटे-छोटे से धीरे-धीरे थोड़ा-थोड़ा बहुत इन्वॉल्व करो ना तो बच्चे बहुत ईज़िली ऐसा लगता है उन लोगों को ये नॉर्मल ही है। तो यहाँ पे सबसे पहले पहले मैंने चाय का मसाला डाला है, तो चाय मसाला का फ्लेवर दूसरे मसाले में नहीं आना चाहिए इसके अंदर दूसरे मसाले का, तो सबसे पहले इसको रोस्ट कर लेंगे और पॉट एक ही यूज़ करेंगे ताकि सब मसाले एक ही में ड्राई रोस्ट हो जाए। तो मसाले है ना बहुत ज़्यादा मैं रोस्ट नहीं करती, हल्की-हल्की सी खुशबू आनी स्टार्ट हो जाए और आप टच करो ना तो हल्का-सा वार्म लगे, उतना ही करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। अगर बहुत ज़्यादा रोस्ट करेंगे ना तो फिर इसकी जो फ्रेग्रेंस है ना वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। तो मसाला रोस्ट होने के बाद इसको हम टिश्यू पेपर पे रख लेंगे और पूरा रूम टेम्परेचर आने देंगे। थोड़ा-सा भी वार्म हो ना तो कभी भी मसाले को ग्राइंड नहीं करना चाहिए, पूरा मॉइस्चर आ जाएगा तो मसाला ख़राब हो जाएगा। और बड़े-बड़े पीसेस हो तो इस तरह से थोड़ा-सा कट करके या इस तरह से डाल दो। नटमेग को भी थोड़ा देख लेना होता है कि ख़राब है कि नहीं, अंदर से कई बार ख़राब भी होती है। तो ये वाला है बिरयानी मसाला सेकंड वाला और मैंने थोड़ा-सा ज़्यादा किया है क्योंकि मैं रेगुलर गरम मसाले की जगह पर भी इसको ही यूज़ कर लेती हूँ। थोड़ा-सा फ्रेग्रेंस ज़्यादा अच्छा होता है और यहाँ पे जो मसाले का मेज़रमेंट है ना वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। मैंने थोड़ी-सी रेड चिली कम डाली है क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं चाहिए हमारे घर में। आप थोड़ी-सी कम ज़्यादा कर सकते हो, लाइक स्पाइसेस लेवल थोड़ा-सा कम ज़्यादा करना हो ना तो आप अपने हिसाब से थोड़ा-सा कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो धीरे-धीरे लो फ्लेम पे ही इस तरह से इसको उछालते जाएँगे और फिर रोस्ट कर लेंगे ताकि सब चीज़ें अच्छे से रोस्ट हो जाएँ। और साथ में जो ड्राई वाले हैं ना लाइक रेड चिली पाउडर, टर्मरिक, वो तो रोस्ट करना होता नहीं तो साथ में रखती जा रही हूँ ताकि मैं भूल ना जाऊँ कि किस मसाले में क्या डालना है। और ये वाला है हमारे चना मसाला, छोले मसाला, तो इसमें भी जो चीज़ें रोस्ट करनी है उसको हम डाल देंगे। बाकी की जो ड्राई वाले हैं ना पाउडर फॉर्म में, उसको तो एंड में ही इसके डालेंगे। और आप चाहो ना तो मसाला रोस्ट हो जाए और इसे प्लेट में निकाल लो ना, उसके टाइम पे इसमें रेड चिली और ये जो पाउडर फॉर्म में जो होता है ना वो डाल सकते हैं, उससे वो बर्न नहीं होगा और हल्का-हल्का सा गरम हो सकता है। बहुत गरम-गरम पे नहीं डालना है, जला नहीं देना है बेसिकली। और हल्का-हल्का सा ही रोस्ट कर रही हूँ ना, मुझे खुशबू आना स्टार्ट हो जाए ना हल्की-हल्की सी, तब मैं निकाल रही हूँ। मैंने देखा है कि जितना बहुत ज़्यादा रोस्ट करेंगे ना, तब बहुत जल्दी इसके फ्रेग्रेंस चली जाएगी। और ये है हमारा सांभर मसाला, तो इसमें स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा क्योंकि 2-3 चीज़ें हैं, अलग-अलग टेम्परेचर में अलग-अलग टाइम लेगा ये। तो अलग-अलग मैंने रखा है, तो दाल यहाँ पे राइस के साथ रोस्ट कर लेंगे पहले अच्छे से, ये सबसे ज़्यादा टाइम लेगा और सभी मसाले मैंने ड्राई रोस्ट किए हैं। अगर ऑयल में रोस्ट करेंगे ना हल्का-सा भी तो फिर इसकी शेल्फ लाइफ कम हो जाती है, तो और इसीलिए ड्राई रोस्ट ही करना है, थोड़ा-सा पेशेंस के साथ लो फ्लेम पे ही। और यहाँ पे मैं करी पत्ता डाल रही हूँ, तो करी पत्ता को मैंने साथ में ही डाल दिया। उसका रीज़न ये है कि ये मैं किचन पे सूख गए थे, किचन पे लाए हुए। लाइक मैं प्लांट पे से लाई और किचन पे ही छोड़ दिए थे 2-3 दिन से, तो इसमें कुछ ज़्यादा मॉइस्चर है नहीं। अगर आप फ्रेश वाले करी पत्ता यूज़ कर रहे हो तो उसे सेपरेटली हमें रोस्ट करना है। जो मसाले बाकी के साथ में कर रही हूँ उसके साथ नहीं करना है क्योंकि मॉइस्चर इसमें ज़्यादा होता है, तो उसे पूरा निकालना ज़रूरी होता है। तो ड्राई वाले हैं तो साथ में कर लेना, इस तरह से हो। तो क्या करना है, मसाला करना हो ना तो 1-2 दिन करी पत्ते को किचन काउंटर पे ऐसे ही छोड़ दो ना तो कलर ग्रीन ही रहेगा अच्छे से, पर ये एकदम ड्राई हो जाएँगे। तो लंबे टाइम तक स्टोर करने के लिए भी एक बहुत अच्छी ट्रिक है। किचन पे ही ऐसे ही छोड़ दोगे प्लेट में या टिश्यू पे और फिर 2 दिन में तो ये डेफ़िनेटली ड्राई हो जाएँगे। स्टोव को मैंने टर्न ऑफ कर दिया, उसके बाद यहाँ पे ड्राई कोकोनट पाउडर, डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर डाला है। इसकी गर्मी है ना अभी पैन की, इसी में ये रोस्ट हो जाएगा, तो इतना ही करना है। और सब चीज़ों को यहाँ पे निकाल लेंगे और साथ में हमारा पाउडर वाले फॉर्म में जो-जो चीज़ें हैं वो भी चली जाएगी।
अब आया पनीर का मसाला, आप बटर पनीर काइंड ऑफ बोल सकते हैं। इससे आप चाहो ना तो प्रीमिक्स भी बना सकते हो। तो ये मसाले रोस्ट कर लेना है और प्रीमिक्स बनाना हो ना, रेडी टू प्रीमिक्स यूज़ करना हो तो फिर इसमें थोड़ा-सा टोमेटो पाउडर, गार्लिक, अनियन और जिंजर पाउडर डाल दो, थोड़ा-सा मिल्क पाउडर डाल दो। तो ये प्रीमिक्स भी रेडी हो सकता है, पर मुझे मसाला ही बनाना है। तो सब चीज़ें सेम वे इसको भी ड्राई रोस्ट कर लेंगे और फिर पाउडर फॉर्म में जो हो उसको ग्राइंड करते टाइम में मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, कसूरी मेथी को यहाँ पे साथ में ऐड कर दूँगी। तो अभी जो मसाले रोस्ट किए ना वो गरम ही है, तो इतनी गर्मी में कसूरी मेथी अच्छे से रोस्ट हो जाएगी। मैं पैन में नहीं डालूँगी, पैन में डालेंगे ना तो उसकी फ्रेग्रेंस पूरी निकल जाएगी। अब सब चीज़ों को यहाँ पे मैं छोड़ दूँगी, हल्का-सा कवर करूँगी मसलिन क्लॉथ से ताकि कुछ कचरा ना पड़े। पूरा रूम टेम्परेचर आ जाए ना तब तक मैं इसे टच नहीं करूँगी। तो आधा घंटा वीर के साथ टाइम पास किया, तब तक ये हो गया था रेडी। तो वन बाय वन इसे हम करते जाएँगे। सब ड्राई पाउडर भी साथ में ही रखा है ना तो कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। और सबका लेबल्स भी मैंने रेडी कर लिया है। और एक्चुअली है ना मैंने मसाले का एक पूरा सेट स्टोर करने के लिए ऑर्डर किया है। वो आजकल में आ जाएगा। मेरा प्राइम मेंबरशिप ख़त्म हो गया है तो थोड़ा-सा देर लग रहा है अभी। तो वो आ जाएगा ना तो मैं अच्छे से ड्रॉवर और ये सब चीज़ें सेट करूँगी। मेरे पास अभी है पर सभी डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ जार्स हैं। कोई एक टाइप की जार नहीं है, तो मैंने पूरा सेट ऑर्डर किया है तो वो मैं दिखाऊँगी। आज मैं सोच रही थी आज आ जाएगा पर नहीं आया। तो जब आ जाएगा ना तो उसमें भर के आराम से अच्छे से सेट कर देंगे। बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है ना, कभी देखते हो कोई व्लॉग में या कोई शॉर्ट्स में दिख जाए ना इस तरह के सेम कंटेनर सेम साइज़ के, तो बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं। तो कलर भी कितना अच्छा आया है ना, सब डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों का अलग-अलग कलर आता है। तो एकदम पूरे घर में है ना, पूरे किचन में एकदम फ्रेग्रेंस मसाले-मसाले, जैसे कहीं मसाले की फैक्ट्री में चले गए हो है ना, ऐसा बिल्कुल फ्लेवर फ्रेग्रेंस आ रही थी। और ये चाट मसाला इसको मैंने रोस्ट नहीं किया था, सभी चीज़ों को जो मैं मुरमुरा या स्नैक्स में डालती हूँ ना, कई बार राइस भी रोस्ट करते टाइम डालती हूँ, तो बोलती हूँ ना कि स्नैक्स बनाने के लिए जो पोहा वाला जो मसाला है ना, वो मैंने यूज़ किया है। तो ये वाला ये है। यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी कि पोहा स्नैक्स चाट मसाला काइंड ऑफ। तो ये वाला हो गया हमारा बिरयानी मसाला। और इसमें मैंने थोड़ा-सा खड़े मसाले ऐसे ही निकाल दिए थे और ज़्यादा भी डाल सकते हो। तो दिखेगा अच्छा, बिरयानी बनाने टाइम भी थोड़े से मसाले खड़े भी जाएँगे अंदर। वैसे मेरे पास प्लम नहीं है, ड्राई प्लम हो ना तो बिरयानी मसाला एकदम कंप्लीट हो जाता है। सब वो बहुत टाइम पहले है ना यहाँ पे बिरयानी मसाला मिलता था, किस ब्रांड का वो मुझे याद नहीं है, पर बिरयानी मसाला मिलता था। उसमें छोटे-छोटे से ड्राइड प्लम्स भी आते थे, तो इतनी अच्छी बिरयानी बनती थी ना। फिर वो मसाला गायब ही हो गया, मुझे बहुत सालों से वो दिखा नहीं स्टोर में। फिर धीरे-धीरे मैंने है ना घर में ही मसाले बनाने स्टार्ट किए। जब से उस बहुत सारा न्यूज़ में आता है ना कि ये ब्रांड में बहुत सारी चीज़ें मिली हुई है खराब टाइप की, तो तब से मैंने धीरे-धीरे घर में बनाना स्टार्ट कर लिया। और अब घर के मसाले की ही हैबिट हो गई है ना, तो बाहर से लाने का मन नहीं करता। और इस तरह से साथ में बना लो ना थोड़ा-थोड़ा मसाला, तो बहुत आराम से हो जाता है। और इसमें जो चीज़ें यूज़ होती है ना, मोस्ट ऑफ दी खड़े मसाले हमारे घर में होते ही है। हम बहुत सारी डिफरेंट-डिफरेंट चीज़ों में यूज़ करते हैं। और हमारे इंडियन किचन में तो मसाले पूरे हमको कुछ नहीं तो मिल ही जाएँगे, ढूँढेंगे ना तो मोस्ट ऑफ दी मसाले मिल ही जाएँगे। तो मैंने लेबल भी इस तरह से ही किया है। जो मैंने सेट ऑर्डर किया है ना मसाले बॉक्सेस का, उसके वो साथ लेबल भी आया है, तो मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ उसको यूज़ करने के लिए। और ये चना मसाला हो गया। चना मसाला का छोले में भी यूज़ कर सकते हैं या फिर मटर बनाओ उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। काले चने में भी यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल यूज़ हो जाता है। मैं तो राजमा बनाती हूँ ना समटाइम्स, उसी में भी सेम मसाला यूज़ कर लेती हूँ, उससे भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। और ये पनीर वाला मसाला है, तो इसमें कैश्यूज़ है ना, तो इसे ग्राइंड करना बहुत नहीं तो थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो उसमें मैंने है ना 1 टीस्पून जितना डाल दिया है अरारोट का पाउडर। आप चाहो तो कॉर्नस्टार्च भी डाल सकते हो। इससे क्या होगा ना, परफेक्ट एकदम पाउडरी फॉर्म में रहेगा मसाला, बिल्कुल भी ऑयली नहीं होगा। तो सब मसाले को यहाँ पे जार में भरने के बाद भी मैंने 10-15 मिनट तक इसे ऐसे ही खुला ही छोड़ूँगी। ऊपर चाहो तो टिश्यू कवर कर सकते हैं। थोड़ा बहुत भी मॉइस्चर हो ना, जब हम ग्राइंड करें ना तो गर्मी लाइक हीट जनरेट होती है ना, तो मॉइस्चर नहीं आ जाना चाहिए।
तो थोड़ी देर तक 10-15 मिनट तक ओपन रहने दीजिए, इसके बाद लीड लगा दीजिए और स्टोर कर लीजिए। तो व्लॉग आपको पसंद आएगा होपफुली, पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।